हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं डेली आपको सुबह 6 बजे पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट्स रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपके जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस, इन सभी टाइप के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। देखो, जेआरएफ के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपको एनालिसिस के साथ साथ फैक्ट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे कि 10-15 मिनट हम फैक्ट्स रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर फैक्ट्स अगर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके चांसेस अच्छे होते हैं कि आप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, वो सही करो। ठीक है, सो इसलिए इसी पर्पज़ से मैंने ये सीरीज़ कराई है। और अगर आपको मैं खुद से अगर एक बार रिवाइज करा दूंगी तो आप पूरे दिन वो चीज़ें रिवाइज करना। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता एटलीस्ट तब तक तो ये सीरीज़ आने वाली है। ये सीरीज़ पूरी यूनिट वाइज होंगी। ठीक है, और पूरा ये लेसन 1 चल रहा है, यूनिट नंबर 1 का। राइट, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस सीरीज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स पे प्लीज़ भर भर के कमेंट्स लिख देना। अच्छा, इसमें कुछ फैक्ट्स मैं आपसे पूछूंगी भी, तो वो सारे फैक्ट्स के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर आपको फैक्ट्स सच में याद करना है, आपको करना है इस तरीके से कि यार आपको सारी चीज़ें आए, तो फिर आपको एक चीज़ पे ध्यान करना पड़ेगा और वो ये है कि यार प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो चलिए, शेयर हर जगह हो जानी चाहिए, लाइक्स तो भर के आने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एक सेकेंड, इसमें मुझे बुक्स का है। ठीक है, बुक्स और मैचिंग है। ठीक है, लेसन 1 है, यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड विजन 1960 की एक बुक थी। तो मुझे ये बताओ, ये बुक किसने लिखी थी? दैट इज़ आपकी शेल्डन वॉलिन। याद कर लो, शेल्डन वॉलिन है वो। नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट आपकी कौन सी ईयर में लिखी गई है? 1963। और किसने लिखी है? कार्ल डूश। ठीक है, कार्ल डूश। राइट, नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हमारी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन कब हुआ? उसका पतन हुआ 1950s में, 1950 के दशक में। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कब हुआ? ठीक है, एक तो पॉलिटिकल, पहली बात याद रखना, थ्योरी की बात हो रही है, साइंस की बात नहीं हो रही। उसका पतन 1950 के दशक में हुआ है और उसका पुनरुत्थान 1970 के दशक में हुआ है, 1970s। अच्छा, एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक विज्ञान एक मास्टर साइंस है। नेक्स्ट है, जॉर्ज कैटलिन ने एक स्टेटमेंट बोली है। ये सारे स्टेटमेंट वो है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने की। तो ये मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स है कि कुछ बुक्स दे दूंगी मैं आपको, कुछ स्टेटमेंट दे दूंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से फैक्ट्स दे दूंगी। जॉर्ज कैटलिन ने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी के ना 2 अंग हैं, 2 पार्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। राजनीतिक सिद्धांत स्वयं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन में विभाजित किया गया है। किसने कहा है भाई? ये कहा है आपका जॉर्ज कैटलिन ने। ठीक है, जॉर्ज कैटलिन ने। हिंदी में भी पूरा पूरा सब कुछ कर दिया है मैंने अंडरलाइन। नेक्स्ट, अच्छा, जॉर्ज ऑलन सेबाइन। ठीक है, जॉर्ज ऑलन सेबाइन ने पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? सेबाइन से याद कर लो, सब्र। ठीक है, सब्र। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली मैंस अटेम्प्ट टू कॉन्शियसली अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक सिद्धांत काफ़ी सरलता से मनुष्य अपने सामूहिक जीवन और संगठन की समस्या को सचेत रूप से समझने और हल करने का प्रयास है। देखो, जिसमें सब्र होता है वो चीज़ें समझता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, एंड्रू हैकर ने किस तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया था? तो हैक कैसे करते हैं हम? इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट किसका हिस्सा है? साइंस का हिस्सा है। तो ये साइंस शब्द याद रखना। ठीक है, सो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी एक बॉडी है फिलोसफिकल और साइंटिफिक नॉलेज का, विच रिगार्डलेस ऑफ व्हेन एंड वेयर इट वाज ओरिजिनली रिटन कैन इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे एंड विल लिव टुमारो। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी दार्शनिक काल और वैज्ञानिक ज्ञान का एक निकाय है जो मूल रूप से कब और कहाँ लिखा गया था उस दुनिया की हमारी समझ को बढ़ा सकता है जिसमें हम आज रहते हैं और हम कल रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली 3 तरीके की स्टेटमेंट होती है। ठीक है, 3 प्रकार के बयान होते हैं। एक होती है आपके एम्पिरिकल स्टेटमेंट, यानी कि अनुभवजन्य स्टेटमेंट। एम्पिरिकल मतलब कुछ चीज़ जो प्रैक्टिकल है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, राइट, एक्सपीरियंस करा हुआ है आपने। दूसरा स्टेटमेंट होती है लॉजिकल स्टेटमेंट, जिसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, कोई रीज़न होता है, कोई तर्क होता है, तर्क कथन।
तीसरी होती है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, यानी कि मूल्यांकन स्टेटमेंट जिसका तुमने एनालाइज किया होता है, किसी चीज़ को विश्लेषण किया होता है। जॉर्ज सेबाइन के हिसाब से 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी 10 कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू सेबाइन 3 एलिमेंट्स। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत सेबाइन के अनुसार 3 तत्वों के गठन से बना हुआ है। पहला तत्व है फैक्चुअल, कि आपका फैक्ट, तथ्यात्मक। दूसरा है कॉजल, जो आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है, कि कोई चीज़ होगी तो उसका कुछ इफेक्ट होगा। और तीसरा है वैल्यूएशनरी, कि किसी का मूल्यांकन, कि किसी का विश्लेषण करके आप किसके आप पता चला। पॉलिटिकल थ्योरी 3 भागों में बटा हुआ है, एक क्लासिकल आपका शास्त्रीय, दूसरा मॉडर्न आपका आधुनिक, और तीसरा कंटेम्प्ररी आपका है समकालीन। नेक्स्ट, अब कुछ स्टेटमेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ स्पेकुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंकर। राजनीतिक सिद्धांत एक विशेष विचारक की अटकलें हैं। इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत को किसने डिफाइन किया है? बार्कर ने डिफाइन किया है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जर्नलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। आपका क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन की अवधारणाओं और सामान्यीकरण के नेटवर्क है, ठीक है। किसने इस तरीके से डिफाइन किया है? दैट दिस इज डेविड हेल्ड ने डिफाइन किया है। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलिटिकल थ्योरी में आपका मिक्सचर होता है फिलॉसफी यानी कि दर्शन का, आपका मिक्सचर होता है साइंस यानी कि विचारधारा का, और मिक्सचर है आपका आइडियोलॉजी यानी कि आपका विचारधारा, ठीक है। साइंस विज्ञान, ठीक है, दर्शन विज्ञान और विचारधारा का मिश्रण है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? डिस्क्राइब करता है यानी कि वर्णन करता है, एनालाइज करता है यानी कि विश्लेषण करता है, एक्सप्लेन करता है यानी कि व्याख्या करता है, इवैल्यूएट करता है यानी कि मूल्यांकन करता है, प्रिस्क्राइब्स करता है यानी कि निर्धारण करता है, और प्रिडिक्ट करता है यानी कि भविष्यवाणी करता है। क्या? पॉलिटिकल फिनोमिना को, राजनीतिक घटनाओं को, राइट। नेक्स्ट, अब कुछ स्टेटमेंट है, बहुत अमेजिंग स्टेटमेंट है, मुझे बताओ कि किसने बोली है। ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होती है। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये स्टेटमेंट किसने बोली है? ये स्टेटमेंट बोली है आपके जॉन लॉक ने, ठीक है। आ सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। राज्य को व्यक्तियों के स्वाभिमानी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी कि उन काम में दखल नहीं देनी चाहिए जिसमें वो खुद के निजी क्षेत्र में दखल नहीं देनी चाहिए। किसने कहा है? J.S. मिल ने। रिपब्लिकन नोशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी के रिपब्लिकन नोशन मतलब होता है गणराज्य, गणतंत्र राज्य, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट के जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होंगे, और इलेक्ट कौन करेंगे? आपके लिबर्टी, लोग करेंगे। इसमें कौन, इस अवधारणा में कौन विश्वास रखता था? माकियावेली विश्वास रखते थे। अच्छा, ईसा बर्लिन की एक बुक है, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला आज का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कौन से ईयर में आई थी? 1958 में आई थी, 1959 में आई थी, कब आई थी मुझे बताओ, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में इन्होंने 2 आपकी स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में बात की थी। पॉजिटिव यानी कि आपकी सकारात्मक, और नेगेटिव यानी कि आपकी नकारात्मक, ठीक है। आपकी जो पॉजिटिव लिबर्टी है, ये जो सकारात्मक अवधारणा है ना आपकी लिबर्टी की, उसमें कौन एसोसिएटेड है? T.H. ग्रीन। और पिछले साल क्वेश्चन आया था आपके लास्की भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अच्छा, आपका पॉजिटिव फ्रीडम यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता, और आपका नेगेटिव फ्रीडम यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता, ये किस चीज़ से है? देखो, पॉजिटिव फ्रीडम होता है कि इंडिविजुअल की पावर की वो कुछ कर सकता है, राइट। इंडिविजुअल की कुछ समथिंग, आई से इंडिविजुअल, एस से समथिंग, और ओ से क्या था? मैंने iOS करके एप्पल का सॉफ्टवेयर की तरह बताया था ना, iOS। आई से इंडिविजुअल, ओ से ऑब्स्टेकल, और एस से समथिंग। पॉजिटिव में क्या आता है आपका? आई और एस, की इंडिविजुअल कुछ कर सकता है सिर्फ, ठीक है, कि फ्रीडम टू, कुछ करने की फ्रीडम, अपने आप में स्वतंत्रता। और नेगेटिव क्या है? फ्रीडम फ्रॉम, कि दूसरों से, कि दूसरे इंटरफेयर ना करे, वो स्वतंत्रता, यानी कि इंडिविजुअल कुछ कर सकता है और दूसरे में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। दिस इज नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। लिबर्टी टुडे एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये मुझे बताओ आपने किसने लिखी है? ये मैंने तो आपको बता दिया, C.M. जॉर्ज ने लिखी है, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका ईयर कौन सा है। ये है आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। तो एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन तो मैं ज़रूर पूछूंगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, ये 3 बुक है, ठीक है, ये 3 बुक है। ये तीनों बुक लिखी है J.S. मिल द्वारा। बट यार मैंने इधर ईयर मेंशन नहीं किया, तो ईयर आप मुझे बताओगे
कमेंट सेक्शन में मुझे इन तीनों बुक के ईयर चाहिए। और उसके अलावा लिबर्टी टुडे CM जोड, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म, द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन किसने लिखी है, JS मिल, तो इसके भी मुझे ईयर चाहिए, राइट। अब ये लास्ट है आपका आज की स्लाइड। थॉमस जेफरसन ने एक लिबर्टी के बारे में स्टेटमेंट बोली है, द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया है उसने ही हमें उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है। नो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर एल्स इन चेंज। कोई भी आदमी स्वतंत्र पैदा नहीं होता बल्कि हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने बोला है ये, रूसो ने बोला है। लिबर्टी इज द कैपेसिटी टू डू द थिंग्स दैट आर वर्थ डूइंग। स्वतंत्रता उन चीज़ों करने की क्षमता है जो आप योग्य हो करने के। अरे भाई कौन है ये, TH ग्रीन की स्टेटमेंट है। इफ लिबर्टी एंड लॉ डू नॉट क्वेरल, लिबर्टी क्वेरल विथ इट सेल्फ। अगर स्वतंत्रता और कानून आपस में झगड़ा नहीं करेंगे तो स्वतंत्रता अपने आप में झगड़ेगी। कौन है ये है बारकर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना, बार बार कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में आई हुई है या फिर आती है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको क्या करा रही हूँ कि ये रिवाइज़ करा रही हूँ। रिवीजन का फॉर्मेट यही रहेगा, आपको रोज़ थोड़े बहुत फैक्ट्स रिवाइज़ कराऊंगी मैं। इसकी मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा सकती हूँ बट मैं अभी नहीं दूंगी, आपको इकट्ठे दूंगी। क्यों, क्योंकि ये वीडियो पॉज कर करके देख देख के आपको बार बार याद करके करना है, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही कि आपको सिर्फ नोट्स दे दूं और आप कर लो, नहीं, ये है कि आप मेरे साथ साथ इन फैक्ट्स को रोज़ सुबह याद करो। इसलिए मैं इसकी टाइमिंग भी 6 बजे कर रही हूँ, सो दैट आप सबसे पहले उठ के ये फैक्ट्स मेरे साथ रिवाइज करो, ठीक है। 10-12 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आधा घंटा लगाओ आराम से और फटाफट इन फैक्ट्स को रिवाइज करो, सो दैट कि यार ठीक है थोड़ा बहुत आपने फैक्ट्स याद कर लिए, हो गया, सबसे दिन की शुरुआत अच्छी हो गई, ठीक है। और बार बार फिर क्या करना है आपको, कोई भी काम कर रहे हो, नहा रहे हो, अपना कुछ भी काम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो ये फैक्ट्स अपने मन में दोहराते रहो। इससे क्या होगा, आपके फैक्ट्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और GRF के लिए हमको ना ही सिर्फ एनालिसिस चाहिए, हमें फैक्ट्स भी चाहिए। एनालिसिस तो क्या होता है, हम एक बार पढ़ लेते हैं, हो जाती है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना, हर जगह प्लीज़ शेयर कर देना, ओके। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलती हूँ मैं आपसे लेसन नंबर 2 में, ओके। यूनिट 1 ही कंटिन्यू होगी, फिर धीरे धीरे यूनिट 3, ओके। बाय।